Good afternoon, all of you. Today we are going to discuss here chapter number 13. Okay, as we have earlier discussed the nature of Indian economy at the time of independence. Okay, पहले हमने क्या पढ़ा था? भारत की इकोनॉमी का क्या नेचर था इंडिपेंडेंस के समय में. ओके, नाउ वी विल डिस्कस हियर अबाउट द इंडियन इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भारत की जो इंडस्ट्रीज थी वो कैसी चल रही थी. ओके, ब्रिटिशर्स के अंडर. सो लेट अस स्टार्ट. एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, इंडिया लैग्ड बिहाइंड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो. Britishers systematically destroy Indian handicraft industries and no modern industrial base was allowed to come up. Thus, British ruler deindustrialized the Indian economy. It means that इसका यह मतलब है कि जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ है, ओके, ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ है वो क्या कर रही थी? इंडिया लैग्ड बिहाइंड, भारत को पीछे छोड़ रही थी. भारत की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थी उससे भारत को क्या कर रही थी? अलग कर रही थी. ओके, दैट मीन्स हमने पहले क्या पढ़ा था? हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले. ओके, उस समय में क्या था? हमारी जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या कर रही थी? बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही थी. ओके, और प्रोग्रेस्ड भी थी. वो क्या कर रही थी? बाहरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रही थी. बट अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ है उसने भारत की इंडस्ट्री को क्या कर दिया? पीछे कर दिया. ओके, सो नाउ ब्रिटिश सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप. अब क्या हो रहा था? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? भारत की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसे कम्प्लीटली क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था. और वो नहीं चाह रहा था कि हमारे भारत देश में जो है मॉडर्न इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो. ओके, दस ब्रिटिश रूलर डी इंडस्ट्रियलाइज द इंडियन इकोनॉमी. और इसी तरीके से ब्रिटिश की जो शासन है उन्होंने क्या कर दिया? डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया हमारे भारतीय इकोनॉमी को. मतलब कि इंडस्ट्रीज़ के मामले में हमारे कंट्री को पीछे कर दिया. ओके, इंडस्ट्रीज़ को फिनिश्ड कर दिया. The primary motive behind the deindustrialization by the colonial government India was. अब उसका मोटिव क्या था? चलिए अब हम देखते हैं मोटिव कि आखिर ब्रिटिशर्स ने भारतीय इकोनॉमी को डी इंडस्ट्रियलाइज्ड क्यों किया. ओके, so first point is here to get raw material from India at cheap rate and to reduce India to a mere exporter of raw material to the British industries. वो क्या कर रही थी? भारत से रॉ मटेरियल ले रही थी, कच्चा माल ले रही थी कम दामों में. ओके, चीप रेट में. और रॉ मटेरियल को वो क्या कर रही थी? अपने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में यूटिलाइज कर रही थी और एक्सपोर्ट कर रही थी. ओके, नाउ point number second, to sell British manufactured goods in Indian market at higher prices. Thus, they exploit India through the device of double exploitation. अब क्या कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो मैन्युफैक्चर्ड गुड थी भारत के मार्केट में उसे क्या कर रही थी? हायर प्राइसेस में बेच रही थी. दैट मीन्स हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारत से रॉ मटेरियल चीप रेट में ले रही थी, कम दामों में ले रही थी. और उसी रॉ मटेरियल को ब्रिटिश इंडस्ट्रीज यूटिलाइज कर रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी अपने नाम से. ओके, और गुड क्या कर रही थी? वो मैन्युफैक्चर कर रही थी और भारत के मार्केट में ही उसे हायर प्राइसेस में सेल कर रही थी. ओके, दस दे एक्सप्लॉइट इंडिया. और इसी तरीके से वो भारत को क्या कर रही थी? एक्सप्लॉइट कर रही थी. ठीक है, डबल एक्सप्लॉइटेशन कर रही थी. ओके, नाउ point number 3, the biggest loss of India during British rule was the decline of its world famous traditional handicraft industries. Britishers took deliberate policy measures to destroy these industries. It had adverse impact. अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? बिगेस्ट लॉस, भारत को सबसे ज़्यादा लॉस क्यों हुआ?
सबसे ज़्यादा लॉस ब्रिटिश के रूल की वजह से हुआ था। और ब्रिटिश के जो रूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा भारतीय लोगों के लिए क्या थे, बेनिफिशियल नहीं थे। अब ब्रिटिश के रूल के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर रही थी, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को पीछे कर रही थी। ओके, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं कर रही थी। और इसी तरीके से क्या हुआ, ये जो हैफ्ट इंडस्ट्रीज है वो उस पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा और वो कम्प्लीटली धीरे धीरे क्या होने लगी, डिस्ट्रॉय होने लगी। ओके, नाउ व्हाट वाज द एडवर्स इम्पैक्ट, अब देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। द क्रिएटेड लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो पीछे जाएंगी तो ऑब्वियसली हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होगा, लार्ज स्केल में बढ़ेगा, है ना। हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। पॉइंट नंबर बी, the unemployed craftsmen migrated from urban area to villages. This in turn increased burden of population on villages and agriculture. और पॉइंट नंबर बी हमको ये बता रहा है कि जो अनएम्प्लॉयड क्राफ्टमैन थे वो क्या कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। माइग्रेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, माइग्रेशन का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, ट्रेवल करना। ओके, और वहीं पे क्या हो जाना, या तो शिफ्ट हो जाना या तो वहाँ से दूसरे जगह मूव कर जाना। तो यहाँ पे जो क्राफ्टमैन थे, जो हैंडीक्राफ्ट वर्क करते थे इंडस्ट्रीज में, वो क्या करने लगे, माइग्रेट करने लगे अर्बन एरिया से। मतलब जो शहर थे वहाँ से वो कहाँ जाने लगे, विलेज की तरफ। और इस वजह से क्या हुआ, जो विलेजर्स थे और उन उनकी पॉपुलेशन क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और इस वजह से क्या हुआ, विलेज और एग्रीकल्चर के ऊपर क्या हो गया, बर्डन बढ़ने लगा। ओके, नाउ नंबर सी, consumer demand in the Indian market could not be met by the supply of locally made goods. This encouraged the import of manufactured goods from Britain. पॉइंट नंबर सी हमें ये कह रहा है कि कंज्यूमर की जो डिमांड है वो भारतीय मार्केट में दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसको सप्लायर्स जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। ओके, वो जो गुड्स है वो कंप्लीट तरीके से नहीं बना पा रहे थे। ओके, दिस एनकरेज द इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड फ्रॉम ब्रिटेन। और यही कारण था कि हम जो मैन्युफैक्चर्ड गुड है, जो ऑलरेडी बने हुए जो गुड्स है, उसका हम क्या करने लगे, इम्पोर्ट करने लगे ब्रिटेन से। ओके, हैंडीक्राफ्ट में क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट में हम अपने हाथों से क्राफ्ट करके बनाते हैं चीज़ों को। बट यहाँ पे जब डिमांड बढ़ने लगी तो क्या हुआ, हमारे पास शॉर्टेज होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश की जो रूल थी वो हमको क्या कर रही थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो इस वजह से हम क्या करने लगे, ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को क्या करने लगे, इम्पोर्ट करने लगे। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पेज।